Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your real estate partner in Turkey. Normally जब मेरा क्लाइंट मुझसे ये क्वेश्चन करता है कि आप इलेबोरेट कीजिए कि टर्किश सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट हासिल करने के बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं उन्हें कभी भी इसके ऊपर रोशनी नहीं डालता। मैं डायरेक्टली कहता हूं कि अगर आपको ये सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप ये सिटीजनशिप हासिल कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल ये फैसला ना कीजिए। लेकिन चूंकि हम इन वीडियो सीरीज के अंदर टीच करने जा रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, उन दोस्तों को जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो सब एजेंट्स हैं, तो लिहाजा मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहा हूं उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो आपको लर्निंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ टर्की बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं वो इतनी शानदार हैं कि मैं उन्हें अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ है जो यहाँ पर हम लीड कर रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मल बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीजा फ्री ट्रैवल की। टर्किश पासपोर्ट के ऊपर 100+ कंट्रीज के अंदर आपका या तो वीजा फ्री ट्रैवल है या वीजा ऑन अराइवल है। सेकंड पे ड्यूल सिटीजनशिप प्रोग्राम। टर्की आपको अलाउ करता है कि टर्की सिटीजनशिप के साथ साथ आप अपने होम कंट्री की सिटीजनशिप को भी रख सकते हैं। टर्की को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे मैं ये क्लैरिटी करता जाऊं कि पाकिस्तान की टर्की के साथ ड्यूल सिटीजनशिप प्रोग्राम अभी तक साइन नहीं हुआ। डिप्लोमेट लेवल तक ये प्रोसेसिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट्स ने सिग्नेचर नहीं किए, जो कि उम्मीद है कि अनकरीब ये सिग्नेचर कर लेंगे। फिर टर्की और पाकिस्तान की जो ड्यूल नेशनलिटी प्रोग्राम है वो भी साइन हो जाएगी और बहुत सारे जो रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तानी दोस्तों के वो भी दूर हो जाएंगे। थर्ड पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उस कंट्री के रहने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होती है। अगर हम टर्की की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त टर्की 2023 के अंदर। और अगर हम यूरोप की बात करें तो ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसका जीडीपी जो है 1.154 ट्रिलियन डॉलर है। अब यहां से अंदाजा कर सकते हैं, बहुत सारे दोस्त लीरा की डेप्रिसिएशन की वजह से परेशान होते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि चूंकि टर्की इस वक्त मोर देन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं जिनके ऊपर मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, तो जब ये कौमी खजाने से डॉलर्स निकल कर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं, जिस बिना पर आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू होती है। इंशाल्लाह ताला 2029 तक ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद लीरा की वैल्यू है वो आपके सामने इंप्रूव होगी। फोर्थ में अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके बारे में नेपोलियन ने कहा था कि इफ द वर्ल्ड वर अ सिंगल स्टेट, इस्तांबुल वुड बी इट्स कैपिटल। यानी इतनी सेंट्रल लोकेशन है ये कि दुनिया में अगर एक हुकूमत होती तो इस्तांबुल उस हुकूमत का कैपिटल होता। यानी ये इतनी सेंट्रल लोकेशन है। आपको एशियन कॉन्टिनेंट भी और आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी दोनों की जो है वो एक्सेस है और बहुत इजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चरल रिचनेस की, तो आपको मालूम है कि टर्की दुनिया के ऊपर सैकड़ों साल हुकूमत कर चुका है, इसलिए इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है और जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है आपका फ्री हेल्थ केयर। और अब बिलीव कीजिए कि चूंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं अगरचे उनमें रश होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन वहां पर मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो मौजूद है। और इस वक्त बेशुमार ममालिक के लोग टर्की के अंदर मेडिकल की फैसिलिटीज हासिल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ जदीद मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है फ्री एजुकेशन। आप बिलीव कीजिए कि मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों की एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है बहुत मुतमिन हूं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ताल्लुक जो है वो शुबा तालीम से रहा, मेरी लेक्चरशिप थी और उसके साथ साथ मेरा अपना स्कूल और एकेडमी में रन कर रहा था। तो एजुकेशन को
एक पेरेंट के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते भी मैं आम पेरेंट से ज्यादा अच्छा समझता हूं। हमारे वहां पर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे ज्यादा अच्छे म्यार की तालीम यहां पर गवर्नमेंट के स्कूल्स में है और ये फ्री है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज जो है उनकी एजुकेशन भी फ्री है और उसका एक लेवल है। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। नॉर्मली आपकी जो रेंटल इनकम है वो 5 to 8% पर एनम रिटर्न आपको देती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर आपके पास पूरी की पूरी बिल्डिंग है और आप उसे एयरबीएनबी पर या पार्शियल यानी वीकली रेंट आउट कर रहे हैं तो ये रेंट क्रेजीली 15 to 18% पर एनम है। टर्की के अंदर इस रेंटल इनकम के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी है जो कि 20 to 25% पर एनम है। अगर आपने प्रॉपर एक बिल्डिंग बाय की है, उसके अंदर 4, 5, 6 फ्लैट्स हैं और आप उन्हें जो है वो पार्शली रेंट आउट कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी जो रेंटल इनकम है 15% है और जो मिनिमम आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है वो 20% है। तो कुल मिला के 35% आपको पर एनम एप्रिसिएशन मिल रही है जो कि बिलीव कीजिए कहीं और नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट का पॉइंट है फैमिली इंक्लूजन। अंडर वन एप्लीकेशन आपकी तमाम फैमिली इंक्लूड होती है आपकी सिटीजनशिप और पासपोर्ट के लिए। और इवन अगर आपकी एक से ज्यादा बीवियां हैं और एक से ज्यादा बीवियों में से ज्यादा बच्चे हैं तो वो भी सारे जो है अंडर वन एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूड होते हैं और उन सबको सिटीजनशिप मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिटायरमेंट ऑप्शंस। जो लोग 65 इयर्स की एज में रिटायर होते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट देती है जो कि लो कॉस्ट होता है। टर्की के अंदर आपको चारों मौसम तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज वो ये कि आपको एक ही दिन में टर्की के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर 4 मुख्तलिफ वेदर आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ना एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है और ना ही एक्सट्रीम लेवल की सर्दी है। बहार और खजां भी आप जो है वो बड़े अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो टर्की के जैसे वेदर आपको शायद कहीं और ना मिले। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो हमें पता चलता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। टर्की के अंदर जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ स्टेबिलिटी पॉलिटिक्स के अंदर होने की वजह से लोग मुतमिन हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से टर्की के अंदर स्टार्ट किए गए बिजनेसेस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि यहां से आपके लिए आलमी मंडियों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज बेशुमार होती है जिनमें आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, सोशल असिस्टेंस है, पेंशन सिस्टम है, हाउसिंग सपोर्ट है, फैमिली बेनिफिट्स है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, उसके साथ साथ लीगल एड है गवर्नमेंट की जानिब से, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, रिक्रिएशनल सर्विसेज हैं और आपकी डिजास्टर असिस्टेंस समेत बेशुमार सोशल बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है यहाँ पर। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्यूचर जनरेशनल बेनिफिट्स। अब फ्यूचर जनरेशनल बेनिफिट क्या है कि जब आप ये सिटीजनशिप हासिल कर लेंगे और 3 साल बाद जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच भी देंगे तो आपके बच्चों को और आपको तो पहले से सिटीजनशिप मिल गई, लेकिन आपके बच्चों के जो आगे बच्चे होंगे या उनके आगे बच्चे होंगे तो जनरेशन टू जनरेशन ये सिटीजनशिप आपके साथ रहेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है हलाल फूड। ये बेनिफिट खास तौर पर वो लोग अंडरस्टैंड ज्यादा डीपली कर सकते हैं जो कि उन कंट्रीज के अंदर रिहाइश पजीर हैं जहां पर हलाल फूड मिलना बहुत मुश्किल है। उन्हें इस चीज की जो है वो कदर होगी कि हलाल फूड की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो टर्की का कुजीन है वो तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बेस्ट कुजीन माना जाता है। और जो लोग टर्की आ चुके हैं और जो टर्किश डिलाइट्स और टर्किश फूड एंजॉय कर चुके हैं उन्हें इस चीज का अंदाजा बखूबी है। मुझे बात करते हुए ही मुंह में पानी आ रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मुस्लिम कंट्री। ये एक ऐसा बेनिफिट है कि आप सिर्फ इसे इमेजिन कीजिए। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहां पर आपको 5 वक्त अजान की आवाज कानों में सुनाई देती है जो आपके ईमान को ताजा रखती है। ऐसा माहौल जो आपको अंदर से एक सुकून फराहम करता है। ये एक ऐसा बेनिफिट है जिसे एक सच्चा और पक्का मुसलमान ही फील कर सकता है।
इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह के और बेशुमार बेनिफिट्स हैं जिन्हें एक वीडियो के अंदर जो है एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी पहली वीडियोस की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी पुश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।